बच्चों जेई मेंस 2024 के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, लेकिन 2 चैप्टर्स में आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर आपकी उसमें चैप्टर्स छूटा हुआ है, 20-30% काम किया हुआ है, तो वो अब 100% छोड़ देने का है। खाली फॉर्मूले वगैरह देख लीजिए और जहां तक आपने कवर किया है वही करके छोड़ दो, इसको 100% छोड़ दो। वो मेरी बात आप मानो, क्योंकि वो जो चैप्टर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। थ्योरी 100% होनी चाहिए, उसके बाद में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद में एनालिसिस की ज़रूरत होती है और उसमें प्रॉपर समय देना पड़ता है। और वो दोनों चैप्टर्स हैं गाइस, एक तो यहाँ से है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर किसी बच्चे का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट है तो वो 100% अब नहीं सोचे कि मैं उसको किसी तरह से कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर है और सुकून के साथ में, पेशेंस के साथ में ये चैप्टर तैयार होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ और इधर मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के। इंटरकनेक्टेड है दोनों, ये क्लास 11 का है और ये क्लास 12 का है। अगर इन चैप्टर पे आपकी ग्रिप नहीं है तो 100% आपको छोड़ने होंगे मतलब कहने का ये है कि अगर 20-30% काम किया हुआ है तो बस उतना ही रखना। फार्मूले वगैरह जितने तैयार किए हुए हैं उसी बेस पे आपका जो जितने भी क्वेश्चंस फंस जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं अभी आपको 9 और 8 17 ऐसे चैप्टर्स क्लियर कट बताने वाला हूँ जिसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस गारंटेड उसमें से आने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स आप देख लीजिए, अगर कहीं पे भी आपने 80-90% इन चैप्टर्स को कवर किया हुआ है तो आप इनको बिल्कुल 100% पे पहले इनको चैप्टर को लेके आ जाइए, बाद में बाकी बचे हुए चैप्टर पे काम करना है। तो क्लास 11 से अगर किसी का सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ कमी पेशी है तो उसको पूरा कर लो, बाइनोमियल थ्योरम पूरा कर लो, 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में तो मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे का, बहुत सारे बच्चों की यही क्वेरी रहती है कि मेरा जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रह गया है या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, दोनों में जो है कमी रह जाती है, प्रैक्टिस वो कर नहीं पाते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे जो है ना गाइज बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है एक एक कॉन्सेप्ट को उठा के और फिर उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस, आप जानते हो इस बात को कि उस पर जो है कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है और कॉन्फिडेंस लेने में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इवन जो इन बिटवीन द जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपस में जो है कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे चैप्टर जो कि बहुत ही मतलब स्लोली और उनको लर्न करना होता है, उस पर अभी आज की डेट में बिल्कुल काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। मैं बात कर रहा था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की, 100% करके जाना है और गारंटी दे रहा हूँ मैं कि अगर आपने ये जो 9 और 8 17 चैप्टर कर लिए तो मोर देन 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में जेई मेंस 2024 के 100% हो जाएंगे उतने। लेकिन इन 2 चैप्टर्स का विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2D में से आप जो है स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और सर्किल कर लेंगे। अगर मान लीजिए पैरा, एलिप्स, हाइपरबोला अगर छूटते भी हैं तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आ जाता है पैराबोला तक, तो हम बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की, तो वो चीज़ वर्कआउट हो जाती है एक ही कॉन्सेप्ट से। कुछ चीज़ें लर्न करनी होती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ कॉल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, उसमें ये सर्कल आता है, फिर इसके बाद में पैराबोला आता है, ठीक है। पैराबोला जब आप कर रहे होते हो तो एलिप्स, हाइपरबोला की भी एप्लीकेशंस का यूज़ आ जाता है। थोड़े बहुत फॉर्मूले वापस रिवाइज कर लेना। क्लास 12 के बता रहा हूँ, वेक्टर एंड 3D 100% करके जाना है ना। अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ा तो मान लीजिए आप 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, या वेक्टर और 3D में से डेफिनेटली क्वेश्चन छूटने वाले हैं, ठीक है। मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि मोर देन 22 क्वेश्चंस इतने चैप्टर्स में आएंगे ही पक्का है, ठीक है ना। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, यहाँ पे कुछ छोड़ने का नहीं। प्रोबेबिलिटी और ये बड़े क्रिटिकल चैप्टर हैं दोनों। क्लास 11 से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और क्लास 12 से प्रोबेबिलिटी इंटरकनेक्टेड भी हैं, और इनमें इनकी जो मेन चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसका बिल्कुल ध्यान रखते हुए काम करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन,
जो है डेफिनेटली क्वेश्चन पक्के पक्के आ रहे हैं, साफ साफ सवाल आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पता ही है करना है, अगर इनडेफिनेट कर लिया तो अगर डेफिनेट पे अगर ग्रिप आ गई है तो डेफिनेटली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपका हो चुका। ठीक है, एओडी में से मेरा स्ट्रेस इस बात पे है कि वो जो चैप्टर्स हैं टेंजेंट नॉर्मल्स और दूसरे, वो तो चैप्टर जैसे नहीं लगते हैं। मेनली जो है मैक्सिमा मिनिमा पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। मोनोटोनोसिटी जो है हो जाता है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना, आपको जेई मेंस लेवल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर पे ज़्यादा स्ट्रेस डालेगा। और एरिया अंडर द कर्व एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है गाइस, पता है ना, एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। और इसके बाद में आता है आईटीएफ से भी कंटिन्यूस एक क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है ना। ये आप चैप्टर्स करके जाते हो, आपका कन्फर्म है कि मोर देन 22 क्वेश्चंस की श्योरिटी गारंटी मैं यहाँ से दे रहा हूँ आपको। ये होना चाहिए, लेकिन चैप्टर आपके पक्के होने चाहिए। इन चैप्टर का ध्यान रखिएगा। इन चैप्टर की मैंने सारी बात इंपॉर्टेंट आपको बता दी, दोनों चैप्टर में क्या थीम काम करता है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल नहीं कर सकते, क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का, वापस बोल रहा हूँ मैं, अगर 20 से 30% ही अगर किया हुआ है ना उसने, तो अब उसको उसी लेवल पे रखना है। ऐसा मत करना कि थोड़ा सा मैं जो है कुछ कर लूँ इसमें से, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। इससे बढ़िया तो जो आपने वेल प्रिपेयर्ड है, आपका कंटेंट जो वेल प्रिपेयर्ड है उस पर काम करो, क्योंकि इसमें अब जो है कॉन्फिडेंस लेने का जो है टाइम जा चुका है। ठीक है, तो बस इतनी ही बात बोलनी थी यहाँ पे। ऑल द बेस्ट गाइस। मैं चाहूँगा कि जेई मेंस 2024 में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें।